हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन इंडियन राइटर्स। और ये NVS, TGT, PGT और HTET इन दोनों एग्ज़ाम्स में इंडियन राइटर्स से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखिएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़, और ये क्वेश्चन HTET 2021 में पूछा गया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। विच इंडियन ऑथर वॉज अ लॉयर एंड MP एंड वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण अवार्ड? कौन से ऐसे इंडियन ऑथर है जो कि लॉयर है, MP भी रह चुके हैं, जिन्हें पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है? सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। A ऑप्शन खुशवंत सिंह, B ऑप्शन अनीता देसाई, C ऑप्शन RK नारायण या फिर D ऑप्शन कमला दास। सो द करेक्ट आंसर इज दी A ऑप्शन, दैट इज खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, In which year did Ruskin Bond get साहित्य अकेडमी अवार्ड? रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड फेमस इंडियन राइटर है। सो हमें बताना है उन्हें कब साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। 1992, 1994, 1995 एंड 1998. सो द करेक्ट आंसर इज द A पार्ट, दैट इज 1992। 1992 में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी में अवार्ड मिला था, और कौन से वर्क के लिए मिला था वो भी हम देख लेते हैं। वो है आर ट्रीज विल नेवर ग्रो इन देहरादून। सो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच फैमिली ग्रुप हैड निज़म एज़ेकिएल डिसेंडेड? आप देख सकते हैं कितने बार एग्जाम में पूछा गया है PGT के, और क्वेश्चन का क्या मतलब है। निज़म एज़ेकिएल कौन सी फैमिली या कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जो उनके पूर्वज है वो कौन थे? सो लेट्स सी दी ऑप्शन। साउथ अफ्रीकन फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेने इज़राइल फैमिली से, इंडो जापानीज फैमिली से, या फिर नॉर्थ चाइनीज फैमिली से। सो द करेक्ट आंसर इज द B पार्ट, दैट इज बेने इज़राइल फैमिली। और कहीं जगह आपको ऑप्शंस में ज्यूइश भी मिल सकता है ऑप्शन में। सो ये ज्यूइश फैमिली या तो मोर प्रिसाइजली बेने इज़राइल फैमिली से ये बिलोंग करते थे। कौन? निज़म एज़ेकिएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, For which work did अनीता देसाई get साहित्य अकेडमी अवार्ड? अनीता देसाई को इनमें से कौन से वर्क के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था? सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। इन कस्टडी, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ द डे, या फिर गेम्स एट ट्वाइलाइट। ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं अनीता देसाई के। चारों वर्क्स अनीता देसाई द्वारा ही लिखे गए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज द B पार्ट, दैट इज फायर ऑन द माउंटेन। इनके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं अनीता देसाई के, जो कि एग्ज़ाम में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली इंडियन राइटर्स से इन डेप्थ बहुत ही कम चीज़ें पूछी जाती है। ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि हमें 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, हमें बताना है कौन सा वर्क इसने किस इंडियन राइटर ने लिखा है, या फिर विच ऑफ द वर्क हैज़ नॉट बीन रिटन बाय दिस ऑथर। तो ऐसे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हमें इन इंडियन राइटर्स की बर्थ डेथ डेट भी अच्छे से याद होनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स भी, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गए, या फिर पद्मा भूषण, या फिर पद्मा विभूषण। ठीक है, सो हम अब इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। क्राई द पिकॉक इनका फर्स्ट नॉवल है जो कि लिखा गया था 1963 में। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है अनीता देसाई का। क्राई द पिकॉक 1963 में इनका फर्स्ट नॉवल लिखा गया था। नेक्स्ट है द पिकॉक गार्डन, जो कि लिखा गया था 1974। देन इनका वर्क है वेयर शैल वी गो दिस समर, दिस वॉज रिटन इन 1975। देन फायर ऑन माउंटेन 1977, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला गया था। देन क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, जो कि लिखा गया था 1980 में, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनीता देसाई का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा है। सो इट इज़ क्लियर लाइट ऑफ द डे।
द विलेज बाय सी भी इनका इम्पोर्टेंट नॉवल है। देन इनके 3 ऐसे वर्क्स हैं जो कि बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे बट इन्हें बुकर प्राइज़ मिला नहीं था। ठीक है, इनकी बेटी को ज़रूर बुकर प्राइज़ मिला है, किरण देसाई इनकी बेटी थी, तो इन्हें ज़रूर बुकर प्राइज़ मिला है, बट इन्हें 3 बार इनका वर्क शॉर्ट लिस्ट ज़रूर हुआ है बट इन्हें नहीं मिला। तो देख लेते हैं कौन सा वर्क इनका शॉर्ट लिस्टेड हो रखा है बुकर प्राइज़ के लिए। क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी एंड फास्टिंग फीस्टिंग। हमें इन तीनों ही वर्क्स के पब्लिशिंग डेट अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं अनीता देसाई के। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मालगुडी अ फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑथर। जो मालगुडी है ये एक फिक्शनल टाउन है साउथ इंडिया में, ये किस ऑथर द्वारा ये मालगुडी का टाउन बनाया गया है। फिक्शनल मतलब इमेजिनरी, ऐसा कोई टाउन है नहीं मालगुडी नाम का, ये एक ऑथर की क्रिएशन है। तो हम सब ने ही सुना हुआ है मालगुडी के बारे में, तो हमें बताना है किसने क्रिएट किया है मालगुडी टाउन अपने वर्क में। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, आर के नारायण या फिर कमला दास। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मुल्कराज आनंद सटायराइजेज इन कुली। एक मुल्कराज आनंद जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है कुली, उसके अंदर उन्होंने किसको सटायरिकली दिखाया है, मतलब किस चीज़ की उन्होंने निंदा करी है इस वर्क में। इमिटेशन ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, बी पार्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर फैमिली, सी पार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डी पार्ट नेशनलिज्म। तो उन्होंने इस वर्क में एक्सप्लॉयटेशन दिखाया है जो कि पुअर फैमिलीज, पुअर लोगों के साथ किया जाता था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट अ वर्क ऑफ मुल्कराज आनंद। हमें बताना है इनमें से कौन सा वर्क मुल्कराज आनंद जी द्वारा नहीं लिखा गया। सो द ऑप्शंस आर द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, बी ऑप्शन कुली, सी ऑप्शन कंथापुरा एंड डी ऑप्शन द लीव्स एंड अ बर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज कंथापुरा। और जो रेस्ट ऑफ द 3 वर्क्स ये इन्हीं द्वारा लिखे गए हैं, मुल्कराज आनंद जी द्वारा। और कंथापुरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इंडियन राइटर का, हमें पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखा गया है, राजा राव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला इज अ फेमस वर्क बाय विच ऑथर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है द ब्लू अम्ब्रेला, ये किसके द्वारा लिखा गया है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, आर के नारायण या फिर रस्किन बॉन्ड। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज रस्किन बॉन्ड द्वारा ये लिखा गया है वर्क द ब्लू अम्ब्रेला। और कौन सी ईयर में, 1974 में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं रस्किन बॉन्ड के, बिकॉज इंडियन राइटर्स का, जैसे मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले ही, ज़्यादातर वर्क्स के नेम पूछे जाते हैं कि ये वर्क किसने लिखा है या फिर इनमें से ये वर्क किसका नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस इंडियन राइटर्स से ज़्यादा आते हैं। सो हमें इंपॉर्टेंट वर्क सभी इंडियन राइटर्स के पता होने चाहिए। सो रस्किन बॉन्ड का जो फर्स्ट वर्क है वो है द रूम ऑन द रूफ, और ये कब लिखा गया है, 1956 में, और ये इनका फर्स्ट और ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। सो आप देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट वर्क है, इसी एक वर्क से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इस वर्क का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उस कैरेक्टर का नाम है रस्टी, RUSTY रस्टी, जो कि एक 16 साल का बच्चा है इस नॉवल में द रूम ऑन द रूफ का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि रस्टी फेमस कैरेक्टर किसका है, तो रस्किन बॉन्ड का है। ठीक है, कौन सी नॉवल में उन्होंने ये इसका जिक्र किया इस नॉवल का, तो द रूम ऑन द रूफ में, और इनका फर्स्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ठीक है, फर्स्ट नॉवल है विच इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। देन इनके आगे के वर्क्स देखते हैं। दूसरा इनका काम है द आईज हैव इट, देन दिल्ली इज़ नॉट फार, द चेरी ट्री, द लास्ट टाइगर, द चेरी ट्री, द लास्ट टाइगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स है। देन द ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि चिल्ड्रंस का नॉवल है। ठीक है, बच्चों का नॉवल है। डस्ट ऑन द माउंटेन्स, घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम राज एंड आइलैंड ऑफ ट्रीज। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट वर्क्स है किसके, रस्किन बॉन्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जैक्ट नेम
इज़ द नेम ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ पोएट्री रिटन बाय, ये क्वेश्चन NVS 2014 में पूछा गया है। जो द एग्जैक्ट नेम है, ये कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, ये किसके द्वारा लिखी गई है वह हमें बताना है। कमला दास, वर्ड्सवर्थ, निज़म इज़ेकियल या फिर फॉकनर। सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज निज़म इज़ेकियल का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोएट्री है जिसका नाम है द एग्जैक्ट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट द एसे नेपाल्स इंडिया एंड माइन। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है। सो दिस मेक्स द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेपाल्स इंडिया एंड माइन किसने लिखा है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। विक्रम सेठ, RK नारायण, निज़म इज़ेकियल या फिर अनीता देसाई। द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, निज़म इज़ेकियल का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है नेपाल्स इंडिया एंड माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवड एंड आई एम द बिट्रेड आर द लाइन्स बाय हुम। ये जो लाइन्स है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अनीता देसाई, RK नारायण, निज़म इज़ेकियल या फिर कमला दास। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, कमला दास। और ये कौन से वर्क से लाइन ली गई है इनके? एन इंट्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है कमला दास की। इस पोएम से बहुत ज़्यादा लाइंस पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा कोटेशंस पूछे जाते हैं इस वर्क से, एन इंट्रोडक्शन से। तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि एन इंट्रोडक्शन की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है बट 5 से 6 बहुत ज़्यादा फेमस इनके कोटेशंस है इस वर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनरी टाउन मालगुडी इज़ लोकेटेड इन, एक फिक्शनल टाउन है मालगुडी, किसके द्वारा बनाया हुआ? RK नारायण द्वारा बनाया हुआ। और ये कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पे लोकेटेड है वो हमें बताना है। वेल ये असलियत में वहाँ पे लोकेटेड नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये दिस इज़ जस्ट एन इमेजिनरी टाउन। ठीक है, तो ये हमें बताना है उन्होंने ये इमेजिनरी टाउन कौन सी जगह के अंदर बनाया है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए ऑप्शन हैदराबाद, B मध्य प्रदेश, C पंजाब एंड D मैसूर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट, दैट इज मैसूर। ये जो उनका टाउन है मैसूर में इन्होंने लोकेट किया है। किसने? RK नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वर्क डिड RK नारायण गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड। कौन से वर्क के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है RK नारायण को, वो हमें बताना है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड या फिर द डार्क रूम। ये चारों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क्स है RK नारायण के। स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका फर्स्ट वर्क है RK नारायण जी का। ठीक है, और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन से वर्क के लिए मिला है? ये इन्हें मिला है द गाइड के लिए, जो कि इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है। और इस द गाइड का प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर का क्या नाम है? गफू। ठीक है, तो इस कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गाइड वी कम अक्रॉस अ डांसर नेम्ड, अभी हमने डिस्कस किया RK नारायण जी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द गाइड, उसमें एक डांसर है, उसका हमें नाम बताना है, मतलब शी इज़ अ कैरेक्टर इन दिस नॉवल, हमें नाम बताना है उसका क्या है? रोजी, लिली, सीता या फिर गौरी। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज रोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you. Why not let me speak in any language I like? Are the lines taken from which poem? ये जो लाइंस है बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये लाइंस कौन सी पोएम से ली गई है वो हमें बताना है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए ऑप्शन माई एक्सपेरिमेंट्स विद लाइफ, बी ऑप्शन माई स्टोरी, सी ऑप्शन समर इन कैलकाटा या फिर डी ऑप्शन एन इंट्रोडक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट, दैट इज एन इंट्रोडक्शन। और एन इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है किसका? कमला दास का। और जो ये वर्क है इनकी एक पोइट्री कलेक्शन है जिसका नाम है समर इन कैलकाटा। उस पोइट्री कलेक्शन में इनका ये वर्क है एन इंट्रोडक्शन। सो क्वेश्चन ऐसे भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो एन इंट्रोडक्शन है ये कमला दास जी की कौन सी पोइट्री कलेक्शन, कौन से वॉल्यूम से बिलोंग करता है? सो द आंसर इज समर इन कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम एंटरप्राइज इज फ्रॉम विच कलेक्शन ऑफ इज़ेकियल्स पोइट्री। जो पोएम है एंटरप्राइज वो इज़ेकियल की कौन सी पोइट्री कलेक्शन से बिलोंग करती है वो हमें बताना है।
The options are The Exact Name, The Unfinished Man, Hymns in Darkness या फिर Lyrical Ballads. So the correct answer is the B part, that is The Unfinished Man. Next question. Train to Pakistan is a famous work by. जो ये वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसके द्वारा लिखा गया है ये हमें बताना है. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है. ये बहुत बार एसटेट के एग्ज़ाम में, एनवीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर इसका ईयर भी पूछ लेते हैं कई बार. तो हमें इस वर्क का ईयर एंड द राइटर के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, आर के नारायण या फिर कमला दास. द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज ये वर्क है खुशवंत सिंह का. खुशवंत सिंह जी ने ये वर्क लिखा है जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया है पार्टीशन के बारे में. जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जो इंडियंस पाकिस्तान में थे वो कैसे ट्रेन लेकर आए थे इन इंडिया, एंड टूवर्ड्स इन देयर जर्नी क्या क्या उन्होंने मुश्किलें देखी. सो बेसिकली इसके बारे में ये वर्क है और इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है. अब हम खुशवंत सिंह जी के इम्पॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं. तो इनके जो फर्स्ट नॉवल है जो इनका 1950 में लिखा गया था, जिसका नाम था द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज. देन ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि लिखा गया था 1956 में. एक इनका वर्क है गदर जो कि लिखा गया था 1915 में. देन ब्लैक जैस्मिन, वी इंडियंस, वुमेन एंड मेन इन माई लाइफ, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसके द्वारा लिखा गया है. तो हमें बताना है खुशवंत सिंह द्वारा. और इस वर्क में इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिखा था. जब वो छोटे थे वो क्या, जब अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे, जो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, उन्होंने वो चीज़ें इस पोएट्री में लिखी. देन डेली अ नॉवल, ये भी खुशवंत सिंह का वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कॉमेंट. Now moving back to the question. A Suitable Boy is a famous work by. ये इस वर्क से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि A Suitable Boy किसके द्वारा लिखा गया है. सो हमें बताना है खुशवंत सिंह द्वारा, निज़िम इज़िकल द्वारा, आर के नारायण द्वारा या फिर विक्रम सेठ द्वारा. द करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट, दैट इज विक्रम सेठ. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द फर्स्ट नॉवल ऑफ विक्रम सेठ. विक्रम सेठ का हमें फर्स्ट नॉवल बताना है. सो दी ऑप्शंस आर अ सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, मैपिंग या फिर बीस्ली टेल्स. द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, दैट इज द गोल्डन गेट, जो कि पब्लिश हुआ था 1986 में. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है विक्रम सेठ का. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज़िकल वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन. इज़िकल को साहित्य अकादमी अवार्ड कौन सी पोएट्री कलेक्शन के लिए मिला था वो हमें बताना है. टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम, लैटर, डेज़ाम्स या फिर हिम्स इन डार्कनेस. सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज लैटर डेज़ाम्स. इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था. सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो. अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन. लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिएगा. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो याद से वो सबसे पहले करिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.